आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्यूचर टीचर्स में। आज रीतिकाल के मुख्य एमसीक्यू हम पढ़ेंगे और आप लोग यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यह एकमात्र चैनल है जो निःशुल्क है। आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है किसी भी तरह से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये आपकी पंक्ति किसकी है? ये आपकी पंक्ति देव की है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 2021, 20, 13, 14, 17, 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ माना था चिंतामणि त्रिपाठी से। आइए व्याख्या देख लेते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे जिनमें भूषण, मतिराम तथा जटाशंकर त्रिपाठी थे। इनकी प्रमुख रचना है रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि। इस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। तो भूषण के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राज्याश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। इनमें से आपकी छत्रसाल दशक, शिवा बावनी और शिवराज भूषण, ये सभी आपकी रचनाएं क्या हैं? इम्पॉर्टेंट हैं। ये अधिकतर आ जाती हैं। सनिकट जल चस झस लगन उपज्जो सुदिन स्नेह हो। इसमें बिहारी के ऊपर एक दोहे से उनकी कौन सी कला का पता चलता है? तो इसमें से उनकी ज्योतिष ज्ञान की कला का पता चलता है। आप फ्यूचर टीचर्स में पढ़ रहे हैं। यह चैनल पूरा फ्री है, एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है। आप यहाँ जुड़े रहेंगे तो आपका जो तैयारी करने का मार्ग है वो बहुत ही अच्छा और सुगम बना रहेगा। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हुए छलके। उक्त पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो उक्त पंक्ति चिंतामणि के द्वारा रचित है। विरह बारिश रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? तो विरह बारिश रीति काव्यधारा के बोधा की रचना है। ठीक है, विरह बारिश बोधा की रचना है। कुछ रचनाएं हैं जैसे ठाकुर की है रचना, तो ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक, ये इनकी रचना हो गई। द्विजदेव की रचना हो गई। श्रृंगार लतिका श्रृंगार बत्तीसी, यह बहुत ही फेमस रचनाओं में से हैं। आलम की रचना अगर कहें तो आलम की रचनाओं में हो गया आलमगीर या सुदामा चरित। तो रीतकालीन का केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है?
इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है, तो आपको बताना है। जहांगीर, चंद्रिका, रामचंद्रिका, रतन बावनी केशव की हैं। रसिक प्रिया केशव की नहीं है। रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है, ठीक है। इनमें से क्या है, प्रबंध काव्य नहीं है, ये आपको बताना है, गलती हो गई। तो प्रबंध काव्य रसिक प्रिया नहीं है। ये कैसा है, ये एक रीति ग्रंथ है। कैसा है, रीति ग्रंथ है। रसिक प्रिया कैसा है, रीति ग्रंथ है, जिसमें रस श्रृंगार का वर्णन किया गया है। केशव द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 एक रीति ग्रंथ है, इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया। केशव का उपनाम वेदांती मिश्र था। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि केशव का उपनाम क्या था, तो वेदांती मिश्र। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने केशव को हिंदी में रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। कोर्ट का कवि कहा है। देखिए ये आपकी कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्या कहा है, कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और पूछा जा सकता है कि किसको कहा है, केशवदास को, ठीक है। किस रचना के आधार पर कहा है, रामचंद्र के रचना के आधार पर। तो इसी जगह पर आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं एक ही लाइन से। इसी तरह अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। देखिए यहाँ पर केशवदास की कुछ रचना भी देख लेते हैं, जिनमें से क्या है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र का विज्ञान गीता है, सबसे इम्पोर्टेंट है केशवदास की। नक्सिक विज्ञान गीता और रसिक प्रिया, कवि प्रिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचनाओं में से हैं। ये आप सबको तैयार करनी है। अगला देखते हैं, तुलसी गंग दुवब है, सुखविन के सरदार। यह पंक्ति आपसे पूछेगा किसकी है, भिखारी दास की है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए पूछ लेता है कभी कभी कि भिखारी दास के बारे में। भिखारी दास त्योगा प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपत सिंह के आश्रित कवि थे। कहाँ किसके थे, त्योगा प्रतापगढ़ राजा हिंदुपत सिंह के आश्रित कवि थे, ठीक है। अब इनकी कुछ फेमस रचना पढ़ लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। प्रमुख रचनाएं भिखारी दास के यहाँ शब्द नाम कोश, रस सारांश, छंदारणो पिंगल। यहाँ पर आपका क्या इम्पोर्टेंट, छंदारणो पिंगल सबसे इम्पोर्टेंट। श्रृंगार निर्णय है, ठीक है। शतरंज शतिका वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं में से आपका बन जाता है क्वेश्चन। शतरंज शतिका, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदारणो पिंगल, ये सब शब्द नाम को, काव्य निर्णय, ये सब क्या भिखारी दास की रचनाएं हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है। इनमें से कौन सा केशव दास द्वारा रचित है, तो बरवै नायिका, काव्य अलंकार, कैकुल कल्पर, ये भी नहीं है। ज्ञान गीता केशव दास की है, ये सबको पता है। बरवै नायिका किसकी है, तो बरवै नायिका रचना आपकी हो गई रहीम दास की। और रहीम दास की और रचना का अंश मदनाष्टक है, श्रृंगार सोरठा है, ठीक है। काव्य अलंकार की रचनाकार कौन है, तो काव्य अलंकार के भामा है ना। भामा कैसे आचार्य हैं, भामा अलंकारवादी आचार्य हैं। इनके क्या हो गए, भामा हो गए। और भामा कैसे हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। और इनको क्या कहा जाता है, अलंकार समुदाय के प्रवर्तक भी कहा जाता है। किसको, भामा को। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप
कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि इतनी बार एग्जाम्स में आ चुका है, और आया तो इससे भी ज़्यादा है, मगर यहाँ पर अगर लिखने लगेंगे सभी का तो इनकी बुक हो जाएगी रामायण से 3 गुना मोटी। इसलिए यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड में रखे हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अति सूदो सने को मार्ग है, जहाँ नए को नप बांक नहीं। आप पढ़ रहे हैं फ्यूचर टीचर्स में, और यह टोटल फ्री चैनल है, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। तो इस हिसाब से हम आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से अच्छे अच्छी करवा रहे हैं कि जो पैसा देने में असमर्थ है वो भी पढ़ ले, क्योंकि दूसरी जगह पर पैसा लिया जाता है और पढ़ाई सेम होती है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्युत स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय को सयाना बांक नहीं। तो इसका आंसर होगा घनानंद। ये किसकी रचना है? रचनाकार, इसके पंक्तियों के रचनाकार कौन है? घनानंद। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। घनानंद रीतिकाल के रीतमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद कैसे कवि है? रीतमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद निम्बार्क समुदाय में दीक्षित तथा मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रम में रहकर कविता किया करते थे। घनानंद ने सुजान सागर, इश्कलता, विरहलीला, वियोग बेल, कोकसार, रसकेलवल्ली, यमुना यश जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ये लोग क्या बोलते हैं? प्रधान स्तंभों। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित्र। किसका है ये कथन? ये कथन आपका केशवदास का है। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो द्विजदेव के बारे में यह कथन कहा गया है। कौन सा? श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। किसके बारे में बोला गया? द्विजदेव के बारे में। किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। ये आप लोग याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 14 क्वेश्चन। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। तो रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर कौन सा है? प्रशस्ति परक। देखते हैं रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। तो ये एकदम फेमस क्वेश्चंस में की लिस्ट में आता है। इसके बिना समझिए प्रश्न पत्र ही न बने, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि इतना फेमस क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं। रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। और किसने किसने क्या क्या कहा ये भी देख लेते हैं। रीत काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने, रीत काल कहा रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र दोनों ने, कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, अंधकार काल कहा त्रिलोचन है। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? इसमें आपको बताना सुसंगत नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, मिला हुआ। काव्य विवेक चिंतामणि, काव्य विवेक चिंतामणि अभी आपको ऊपर पढ़ाया है, सही है। शिवा पावनी भूषण की है, ये भी आपको पढ़ाया ऊपर, ये भी सही। कृत्य कौमदी मतिराम की, ये भी पढ़ाया ऊपर, सही है। आपकी गलत क्या है? प्रताप सिंह रुद्रवाली सेनापति, ये गलत है। ये किसकी है? पद्माकर की। किसकी है? प्रताप रुद्रवाली पद्माकर की है। ठीक है, और सेनापति की रचना कौन सी है? कवित्र रत्नाकर है। क्या है? कवित्र रत्नाकर। आइए देखते हैं कि केशवदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पढ़ना है आपको? सही नहीं है। आप लोग हमेशा एग्जाम में ये भी ध्यान रखा करिए कि क्या है और क्या नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, इस
को आप लोग कभी गलत ना करें। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। गलतियां आपको नहीं करनी है। आइए पढ़ते हैं। तो आपका रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा पहला पक्ष प्रधान हो गया। यह आपका सही है। कविप्रिय रसिकप्रिय और छंदमाला लक्षण ग्रंथ है, ये भी सही है। केशवदास की कविप्रिय है, रसिकप्रिय है, छंदमाला है, ठीक है। और एक केशवदास की सबसे फेमस रचना है, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब इस गलत क्या है, तो गलत ए नंबर है। देखिए यहाँ पर बताना है कि किस ऑप्शन में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। श्रृंगार निर्णय, रसराज, वृत्ति विचार। तो वृत्ति विचार आपका किसका है? श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की है। रसराज किसकी है? मतीराम की है। वृत्ति विचार किसकी है? दशरथ की है। ये गलत हो गया। इसी तरह आपको देखना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य निर्णय क्या है? भिखारी दास की है। रस सारांश भी भिखारी दास का है। छंदारणो पिंगल आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। ये किसका है? भिखारी दास की सब में। ये तीनों भिखारी दास की हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी सही हो गया, ठीक है। टाइम लगेगा एक एक ऑप्शन और उसकी व्याख्या और उसके बारे में डिटेल से अगर पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, मगर तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप लोग धैर्य न खोना, पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ को पाने में समय लगता है और जल्दी पाई हुई चीज़ टिकती नहीं है। मदिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मदिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें आपको ये बताना है। तो क्या क्या सही नहीं है? तो आपको रसराज और ललित ललाम इनके विशिष्ट ख्यात के मुख्य आधार है, ये भी आपकी सही है। ये दोनों रचनाएं रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया वितग्ध हैं। ये आपका क्या है? गलत है। ललित लाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या हुआ? कि नहीं वाला बताना था, तो नहीं क्या हो गया? सी नंबर हो गया आपका। आगे देखते हैं। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? ये आपको जरूर याद रखना कि नहीं है। तो इनमें से आपको क्या बताना है कौन सा सही नहीं है? तो आपका इनकी कविता वीर रस प्रधान है। ये आपका भूषण के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में, ठीक है, इनके बारे में और इनके रचनाओं के बारे में क्या सही नहीं बताना है। तो कविता वीर रस प्रधान है, आपका सही है। रुद्र सोलंकी इन्हें भूषण पा दी, ये भी सही है। रीतिकार के रूप में अधिक सफलता नहीं मिली, ये भी सही है। तो गलत क्या है फिर? गलत आपका क्या है? बी वाला। शिवराज भूषण और छत्रसाल दर्शक इनके प्रबंध काव्य हैं। ये आपका क्या है? गलत है। अगला देखते हैं। देवकर सुख सागर तरंग को नायिका भेद गए विश्व को समझना चाहिए, कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन आपका डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल जी का यह कथन है, इसके बारे में बिहार सतसाई के बारे में है।
देखते हैं कथन निष्कर्ष वाला। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन का ट्रेंड भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा फैक्ट फैक्ट भी पूछे जाते हैं, मगर कथन निष्कर्ष भी इम्पोर्टेंट है पढ़ना। जिस कवि में कल्पना की समाज शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये बात तो सही है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान है, भी सही है। ये सब किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है, गलत हो गया। आपका सही क्या हो? ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल का कथन किसके संदर्भ में है? तो ये आपका है आलम के संदर्भ में। 27 नंबर देखते हैं। ने ही महाव्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता की भेद को जाने। यह पंक्ति आपको बताने घनानंद की या का प्रशस्त किसके द्वारा की गई है? ठीक है, यह ब्रजनाथ के द्वारा की गई है। आप फ्यूचर टीचर्स में पढ़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। यहाँ पर किसी तरह से आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं किया जाता है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। देखिए इनका अर्थ सौष्ठव नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीत काल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। यह किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा है। किसके बारे में कहा है? तो ये आपने ये देव के बारे में कहा है, ठीक है। सेनापति काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं? इसमें से कौन सा सही नहीं बताना है? तो आपका कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित रत्नाकर अत्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इनकी श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। ये आपका सही नहीं है। कौन सा? बी वाला, ठीक है। क्या? कवित रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्त भावना से ओतप्रोत है। आगे के कवि लीजिए तो कविताएं ना तो राधिका कन्हई सुमरन को बहानों हैं, ठीक है। इनका कहना था कि आगे आने वाले कवि और या इनको सुनने वाले अगर इनसे रीझ ही जाएंगे, इनको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो ये कविता करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा? राधिका और कान्हा की सुमरन भजने का बहाना इनको मिल जाएगा कि इसलिए कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। दोनों पक्ष लेकर ये चल रहे थे। कौन है रचनाकार? भिखारी दास। अब देखिए यहाँ पर बताना है कि प्रबंधात्मक रचना कौन सी है। तो प्रबंधात्मक रचना आपकी है हिम्मत बहादुर बिरदावली। देखिए अभी आपसे हमने पूछा था कि केशव दास की एक और रचना है बहुत फेमस है, वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ये बोला था तो आप लोगों ने जवाब दे दिया है होगा। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशव दास। सबसे फेमस रचना इनकी ये है। चलिए पढ़ लेते हैं विज्ञान गीता के बारे में। केशव दास हैं और इनका जन्म कब हुआ था? 1555 में ओरछा में हुआ था। ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि और मंत्री और गुरु थे। इनकी मृत्यु हुई थी 1617 ईस्वी में। केशव आपका अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, ठीक है। अलंकार संप्रदायवादी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें क्या कहा था? कठिन काव्य का प्रेत कहा था। क्लिष्टता के कारण इनके शब्द जो रहते थे, अर्थ जो रहता था वो क्या रहता था? कठिन रहता था। इस वजह से इनको क्या कहा था? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण कुल 1717 छंद। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इनके रामचंद्र को छंदों का अजायब घर कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, क्या कहा है? छंदों का अजायब घर कहा है, ठीक है।
इनकी रचनाएं क्या है? रसिप्रिया काव्य, नक्शे की रतन बावनी, ये आपको ऊपर पढ़ा दिया है और अपने वीडियो सेक्शन में भी पढ़ा चुका हूँ थ्योरी क्लास में। आप लोग वहाँ भी आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। एक एक पूरी रचनाएं महत्वपूर्ण सब पढ़ाई गई हैं थ्योरी क्लास में। वहाँ आप वीडियो सेक्शन में वीडियोस देखें और लाभ उठाएं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? इसमें से बिल्कुल कल्पतरु अलंकार निरूपक नहीं है। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो इसमें से पिंगल छंद वाली रचना आपकी कौन सी है? तो गद्य विचार आपकी पिंगल छंद निरूपक है। कौन सी रचना नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो यहाँ पर आपकी पद्माभरण नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है। देखिए, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कौपिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह आपका सेंटेंस किसने कहा है? यह पंक्ति आपको बताना है किसने कहा है। तो ये आंसर हो गया आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह है, सबको पता है, और जिसको नहीं पता है वो यहाँ पढ़ेगा तो पता हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केशव कठिन काल के प्रेत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि केशव कठिन काल का प्रेत कहा था। इनकी शब्दों में कठिन शब्द ये भर देते थे और इनका अर्थ कठिन होता था, समझने में दिक्कत आती थी। इस वजह से इनको क्या बोला गया था? कठिन काल का प्रेत बोला गया था। ठीक है, इसने बोला था, रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या बोला था? पीछे पढ़ाया मैंने। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बोला था छंदों का अजायब घर। इसको बोला था? रामचंद्रिका को बोला था। ठीक है, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो दो शताब्दियों तक चला। ठीक है, इसमें बताने कि अलंकार ग्रंथ कौन सा नहीं है। तो अलंकार ग्रंथ कौन सा नहीं है? अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। भाषा भूषण है, ललित ललाम, शिवराज भूषण है, आपके अलंकार ग्रंथ हैं। देखते हैं कौन सी रचना बताने। घनानंद की रचना नहीं है, घनानंद की नहीं है। तो आपकी प्रिय प्रसाद, प्रीति पावस, भावना प्रकाश, पक्षी विलास। तो पक्षी विलास आपकी क्या है? घनानंद की रचना नहीं है। ठीक है, घनानंद के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी हैं? इश्कलता, विरह लीला, ऊपर पढ़ा चुका हूँ। सुजान हित, यमुना यश, रस की वल्ली, वियोग बेल। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की। यह किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ठीक है, कैसा है? ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। कैसा है ललित ललाम? मतीराम का ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगों ने कवित्व किनु खेल कर जानो है। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आपकी ठाकुर की है। ठीक है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्वेत श्याम रत नार, जियत मरत जुग जुग परत जय चितवत एक बार। रसलिंग द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति से संग्रहित किया गया है? यह अंग दर्पण से लिया गया है। आपकी किससे लिया गया है? अंग दर्पण से लिया गया है ये क्वेश्चन। ये आज आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगले दिन बाकी कराए जाएंगे। आप यहाँ जुड़े रहेंगे तो डेली प्रैक्टिस होगी, थ्योरी क्लासेस भी होती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।